सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की। और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, आधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आदीनी के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया। जिसको घाटा मानी हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में, या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप दुखी। और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो यो काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा और 15 और लेगा, कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार वो आगर मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर फिर। तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है। परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे ना तो यहाँ सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहाँ भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहाँ गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहाँ भगत ने एक सत्संग करवाया था। हम सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहाँ से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए, और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे। तो क्या देखा, वहाँ पर ये फॉरेनर, विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहाँ अरबपति हैं, अरबपति।
इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को जिसमें ये करोड़ों रुपये की कोठी बना कर, करोड़ों रुपये की कार लेकर, वहाँ शांति नहीं। शांति मिली वहाँ कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं, ने कहा हाँ यहाँ बड़ी शांति है। इन कोठिया ने शर्मा मारोगे जहाँ शांति नहीं, चाट लो उन कोठिया ने जहाँ शांति नहीं। तो पुण्यात्माओं ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बन के, इन कार कोठी और इस माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ के फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहां भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा कि जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे या अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा के गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम में भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, दिए माई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता वहाँ नौकी नो बन गई, वो फालतू ज़्यादा बन गई। वहाँ बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहाँ ना भक्ति करेगी, वहाँ जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गए कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूँ पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे है। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है
दिल इतना कमज़ोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो, फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे।